हाय, तो आज के टॉपिक में देखने वाले हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग होता कैसा है। ब्रीदिंग में मेनली 3 टाइप के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और तीसरा डायफ्राम या फिर फेरिक मसल्स। तो जो ब्रीदिंग जो होता है ये इन्हीं तीनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण से होता है। तो पहला मैकेनिज्म आगे देखते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इस इंस्पिरेशन में 2 टाइप के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स का जो होता है वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो जाता है, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन कॉन्ट्रैक्ट जो करता है तो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो डोर्सो वेंट्रिकल रीजन में बढ़ जाता है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स होता क्या दिखते हैं। ये 2 मसल जो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, ये 2 रिब्स के बीच के मसल्स होते हैं। जैसे ही ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ये जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये लंग्स का जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है और वॉल्यूम होता है इंक्रीज होता है। तो प्रेशर कम होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन होता है या एयर होता है वो लंग्स के अंदर आ जाता है। फिर दूसरा टॉपिक देखते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इसको करने में कोई भी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों मसल्स जो डायफ्राम होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उसके रिलैक्सेशन के कारण होता है। ये जब ये दोनों रिलैक्स करते हैं तो थोरैसिक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये डायफ्राम रिलीज़ होता है, रिलैक्स होता है, तो प्रेशर जो होता है वो अंदर, वॉल्यूम जो होता है अंदर का वो घट जाता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जो लंग्स के एयर जो होता है या फिर CO2 होता है या फिर अन्य गैसेस होते हैं वो लंग्स से बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता क्या है। ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है, जैसे हम लोग कपालभाति में करते हैं। ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है ये 2 टाइप के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। पहला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा एब्डोमिनल मसल्स। जब ये दोनों मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो हमारा एयर होता है वो बहुत तेज़ी से अंदर जाता है और बहुत तेज़ी से बाहर आता है।